गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ ईशान ओक्टा। मैं प्रेसिडेंट हूँ यंग इंडिया एनजीओ का। आज हमारे बीच ज्योति केष्टा जी हैं, जो कि एक टीचर हैं और जो रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी आई है वो उसके कंटेक्स्ट में आपको ब्रीफ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ज्योति केष्टा जी आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करें प्लीज़। नमस्कार जी, माई सेल्फ ज्योति केष्टा एंड मैं रिसेंटली सरस्वती विद्या मंदिर स्माला में टीचिंग का वर्क कर रही हूँ और पिछले 7 सालों से मैं टीचिंग का वर्क कर रही हूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मैं कुछ सोशल जो वर्क है कर पा रही हूँ। तो अभी हमारे जैसे ईशान ओक्टा जी ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मुझे कुछ कहना है, तो ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे कुछ बोलने का मौका यहाँ पर मिला। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, वो शायद ही कभी हमें मिल पाता। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर हमें भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिला होता तो शायद आज इंडिया की अगर मैं बात कहूँ तो उसका कुछ और ही नक्शा होता। तो चलिए, फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कम से कम वो तो कुछ अच्छा करके दिखाए। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एज़ कम्पेयर टू जो अगर मैं पिछली एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज़ की बात की है। अभी छोटे बच्चों को अभी बोला है कि मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजिंग हुई है। और ये बहुत ही अप्रिशिएटेड वर्क है जो ये कस्तूरी रंजन पर आधारित जो ये शिक्षा न्यू शिक्षा पॉलिसी है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या मिल रहा है, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बच्चा बचपन से ही उसके अंदर जिस चीज़ की क्वालिटी है उसको लेकर वो बाहर लेकर आ रहा है, और बच्चा जो है जिस फील्ड में जाना चाहता है वो चूज कर सकता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। Good evening. My name is Rajni Sharma. Currently, I am doing job in private school road, and I am not satisfied with my job. क्योंकि जो मेरे को पे करते हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। और अभी जो मैंने करा है, आई एम MA B.Ed और टेट क्वालिफाइड हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं एक अच्छी जॉब ले पाई हूँ। इसका मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने मेहनत करी है, बट इसका क्रेडिट जाता है कि आई थिंक जो मुझे करवाया गया उसमें शायद कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है। क्योंकि अभी के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिकल वर्क दिखाते हैं, स्मार्ट क्लासेस है, बट उस समय क्या होता था, नो स्मार्ट क्लासेस, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता था, वो चाहे कुछ दिखाना हो कुछ भी नहीं था। तो वो जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी से मुझे थोड़ी कम लगती है। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ड्रीम्स ज़्यादा है, चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने क्या कोर्सेज नहीं करे हैं, B.Ed करी है। B.Ed करने में हमने 2 सालें लगाई है, उसके बावजूद हमने टेट क्वालिफाइड किया है, उसके बावजूद भी एक और कमीशन निकालना पड़ता है। कब तक मेहनत करनी है? इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच।